যে ব্যক্তি সকালবেলা মুসলিম হয়েছিল উহুদের যুদ্ধের দিন, সে ব্যক্তি শুনেছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবায়ে কেরাম উহুদের মাঠে গিয়েছেন যুদ্ধ করতে। এই ইহুদি যুবক চিন্তা করলো, আমার কওম যুদ্ধ করবে উহুদের মাঠে, আমি যুবক ছেলে ঘরে বসে থাকবো, এটা হতে পারে না। সে মাঠে চলে গেল, সকাল 10টা বাজে তখন আনুমানিক। সে মাঠে গিয়ে আগে বলল সাহাবীদেরকে, আমি কি আগে যুদ্ধ করব না আমি আগে ইসলাম কবুল করব? সাহাবীরা বললো, আগে তুমি ইসলাম কবুল করো, সাক্ষী দাও কালিমার, তারপরে যুদ্ধ করো। সে ইহুদি যুবক, সে কিন্তু ইহুদি যুবক, সে কালিমার সাক্ষ্য দিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ। এরপরে সে যুদ্ধ করলো এবং সে অনেকগুলো মুশরিককে হত্যা করে মারা গেল, শহীদ হয়ে গেল। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই যুবকটার লাশ দেখলেন উহুদের মাঠে, তিনি বললেন, এ এখানে কিভাবে আসলো? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, সকালবেলা এসেছিল বেচারা, ইসলাম কবুল করেছে, যুদ্ধ করেছে, মারা গেছে। নবীজি বললেন, আমিলা কলিল ওয়া উজিরা কাসীর, এই ব্যক্তি খুব অল্প আমল করেছে কিন্তু বড় পুরস্কার পেয়ে গেল। একটা কথা বোঝেন, এই ব্যক্তি আল্লাহ পাককে একটা সিজদাও করতে পারে নাই, এই ব্যক্তি এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করে নাই, একটা সাওমও রাখে নাই, যাকাতও দেয় নাই, সাদাকাও করে নাই, জান্নাতে চলে গেল। কি ने कहा कि हमला क्यों किया? अरे भाई, आपको हजारों साल से जिस तरह से हमला किया जा रहा है, आप देखिए ना, कंटिन्यू 20 साल से आप देखिए 1948 से लेकर के फिलिस्तीन का गलती क्या था? फिलिस्तीन का सिर्फ गलती यही था कि उनको एक इंसानियत के नाते, इस्लाम के नाते, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नाते उनको जगह दिया गया। अगर कोई बाहर का मुनाफिक भी आएगा, कोई नबी का उम्मत हो, कोई भी किसी को तकलीफ नहीं देगा। हमारा बिल्कुल ये इस्लाम नहीं कहता। हम अमन परस्त लोग हैं, हम शांति लोग हैं, हम अच्छी बात करते हैं, हम दीन की बात करते हैं, हम दूसरों का सोचते हैं। अपना खाने से पहले दूसरा पड़ोसी का सोचना पड़ता है कि भाई वो तो भूखा नहीं। ये इस्लाम का तरीका है। आज अमेरिका जिस तरह से दिखा रहा था, डर दिखला रहा था मुसलमानों को इजराइल का सपोर्ट करके, तो मैं उस अमेरिका के लोगों, सरकार को बोलना चाहता हूं, बाइडेन को, कि देखिए, आप सुपर पावर जरूर हो सकते हैं, दुनियावी तौर पर हो सकते हैं, मगर हमारा सुपर पावर जो बैठा है ना, अगर गलती से एक इंच भी अगर सोच लिया तो आप पूरा कहानी प्लेन हो जाएगा, आपको सोचने का भी मोहलत नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, बैतुल मुक़द्दस जिंदाबाद, बैतुल मुक़द्दस जिंदाबाद, बैतुल मुक़द्दस जिंदाबाद, यरूशलेम जिंदाबाद, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, हक जिंदाबाद, जंगे उहद जिंदाबाद, जंगे करबला जिंदाबाद, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अगर कोई आरएसएस के लोग अगर सोच रहे हैं मुसलमानों को डराने के लिए आपके हिंदुस्तान में, हम भी बाई चॉइस हैं, बाई चॉइस, और तिरंगा हमारा देश का झंडा है, उस तिरंगा को फॉलो हम भी करते हैं, क्योंकि ये तिरंगा एक मुसलमान ने बनाया है। इसका आप ख्याल रखना चाहिए, जो तमाम देशवासी जो फॉलो करते हैं, वो तिरंगा मुसलमान बनाया है, इस बात का ख्याल रखिए। मगर जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, हम उसको भी कहना चाहते हैं कि आप सियासत के लिए इंसानियत को मत बांटिए, मुसलमान हिंदू मत करवाइए। आप देश में हैं, आप देश की डेवलपमेंट की बात कीजिए। आप हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके, आप देश को बांट करके, ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है हमें। हमें वो नेता चाहिए जो हमारा नेता हक बात करे, हमारे धर्म का नहीं बात करके इंसानियत की बात करे, वो नेता हमें चाहिए। वो नेता को डेवलपमेंट करने के लिए दिया जाता है। और बहुत सारे वक्ता हैं, सबको मौका मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चाहूंगा कि अब आप लोग गिरोह गिरोह में ना बटे, पूरे मुसलमान गिरोह गिरोह में बट रहा है, अलग अलग टुकड़ी में बट रहा है, किसी तरह का फिरका में ना जाए, किसी पार्टी के चक्कर में नहीं जाए। जब कौम मिल्लत की बात आएगी
तो नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बोल करके आप अपनी जगह पे आए और अहद करें कि हमें उस जगह पे जाना है और जा करके मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बन के साबित करना है और अल्लाह का बंदा और हक में नाम लिखाना। आज जितने लोग आए हैं आप तमाम लोग बहुत खुश नसीब है। मैं खुद अपने आप को खुश नसीब मानता हूं कि हम उम्मती होने का फर्ज अदा कर रहे हैं, तो आप लोग भी फर्ज अदा किए हैं। और जो लोग आ रहे हैं रास्ते पर है, बहुत सारे लोगों का फोन आया है कि हम रास्ते पर है, तो उसका भी इस्तकबाल किया जाए और अपने इलाके में जाकर के लोगों को बताएं कि जब कौम की बात होगी, भाई हमारे इस्लाम भाई, आप मुसलमान भाई है, अगर कौम की जब भी बात हो तो हमको इज्जती होना है, ये दीन की बात करना है, हक की बात जब करे, जब आवाज लगे, चाहे आवाज फाउंडेशन हो, चाहे कोई भी फाउंडेशन हो, चाहे कोई भी इदारा हो, चाहे आप खुद पर्सनल हो, तो आपको सबको हो कि इस्लाम की बात अगर आए, दीन की बात आए, अजान कुरान की, तो आप सबको बताएं कि दीन मामला में कोई डिवाइड नहीं होगा। ये पॉलिटिकल चक्कर में नहीं जाएंगे हम लोग को सियासत से दूर रह के दीन की जी बात हो, सियासत के मैदान सियासत में बात होगी, जब दीन की बात हो तब तमाम लोग एक साथ होकर के लब्बैक कहें, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फैसल भाई जिंदाबाद। माशाल्लाह, क्या भाई व्यक्ति का नहीं यहाँ पर कर रहा प्रचार, इसका ख्याल रखें। किसी व्यक्ति का प्रचार यहाँ पर नहीं हो रहा, यहाँ पर काम का प्रचार हो रहा है। अब सारे लोगों से गुजारिश है कि अब हमारे एक बात फैसल भाई बहुत सारी बातों में एक बात बड़ा अच्छा कहे हैं, इसमें से एक बात पर हम भी कह दें कि मस्जिद अक्सा का वीडियो एक वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा कि पीला गुंबद वाला मस्जिद अक्सा नहीं है, काला गुंबद वाला मस्जिद अक्सा है। इस बात को समझिए, जगह जितना बड़ा है वो पूरा मस्जिद अक्सा का अहाता है, अहाता मस्जिद अक्सा का है। एक बात हम आपको याद दिला दें कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर बैठे हैं तो उनको अच्छे से याद होगा कि जब देश आजाद से पहले, आजाद होने से पहले जब ब्रिटिश यहाँ पर आया था ना, तो उसको मार के भगाया गया था। तो कानूनन कोई जुर्म नहीं हुआ था। जिस वक्त ब्रिटिश इंडिया से भगाया गया तो मार के भगाया गया था। सही है क्या गलत है? मार के भगाया गया था ना। उसी तरह किसी और कंट्री में अगर कोई और घुसा तो उसको मार के ही भगाया जाता है। ये बात को समझिए, इशारा हम दे दिया आपको। किसी और कंट्री में अगर कहीं पर ये मामला हो रहा है और कोई और घुसने की कोशिश कर रहा तो उसको ही मार के भगाया जाएगा। तो उसमें कोई गलत काम नहीं करके गया कोई। इस बात को अच्छा समझिए। लोग कह रहे हैं बार बार और मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा है वाला बात कि और दिखाया जा रहा है कि उसको आप सही मत बोलिए, उसको आप गलत बोल रहे हो तो उसको भी गलत बोलिए। भाई जब हिंदुस्तान के अंदर में, इंडिया के अंदर में जब ब्रिटिश घुसा था तो उसको मार के भगाया गया था। तो उसी तरह और भी कंट्री का नीति है कि घर में अगर कोई मेरा घुसेगा या उसमें घर में घुसने के बाद गलत करने जाएगा तो उसको मार के भगाएंगे हम। लड्डू नहीं खिलाएंगे, बिजारी नहीं परोसेंगे उसके सामने में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आप मैं गुजारिश करूंगा कि और एक बात, बहुत सारे उसूल बता दिए थे स्टार्टिंग में। एक और है कि आज जो मीडिया, क्योंकि लास्ट प्रोग्राम में गलती हो चुका है कि बीच में दरमियान में कोई और बीच में कहीं से भाषण दे दिए मीडिया में, और मीडिया में देने के बाद में फिर उनका वीडियो चल गया, बाद में फिर हम लोग को बुलाया गया, खास करके हमको बुलाया गया प्रूफ डेट के साथ मेरा। इसलिए मीडिया वालों से गुजारिश है, जितने भी न्यूज आए आपका आना हमारे लिए, हम शुक्रिया अदा करते हैं। चाहे पैगाम हो, टॉप 10 लाइन हो, JKV हो, विक्टल न्यूज है, सेकुलर इंडिया है, JBM है, TLJ न्यूज है, जितने भी आए, जिसका HV न्यूज है, सब कोलकाता न्यूज है, इन सब का हम शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, और आपका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और साथ में आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। आज यहाँ पर जिसका भी बाइट लीजिएगा आप, चाहे पब्लिक का हो चाहे जिसका भी हो, आवाज फाउंडेशन का लोगो या फिर ऑर्गेनाइजर का नाम डाल करके ही इसको अपलोड कीजिएगा। ये हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बाद में जो आम आवाम को तकलीफ ना पहुंचे, ऑर्गेनाइजर को भी तकलीफ पहुंचे, फैसल खान ऑर्गेनाइजर उसको तकलीफ पहुंच जाए, इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब शाफात उमर कुरैशी से कहेंगे कि वो आए और चंद अल्फाज में और कम बातों में पूरी आवाम को मकसद, इस प्रोग्राम का मकसद और मस्जिद अक्सा का दर्द, फलस्तीन का दर्द उन सारे लोगों के सामने रखे जो बात अब तक जो मुसलमान उस दर्द को नहीं समझ करके चेहरे में मुस्कान लिए बैठी है, तो शायद उसकी मुस्कान आंसू में बदल जाए, तहज्जुद मोड़ करके वो दुआ करने वाले बन जाए फलस्तीन के मामला पे।